दोस्तों, भारत के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई है और अब ये कहा जा रहा है कि अजमेर जो दरगाह है वहाँ पे टेम्पल हुआ करता था। अब सुनने में ये आ रहा है कि कोर्ट के अंदर ये एक पिटीशन गई है कि सर्वे कराया जाए अजमेर शरीफ दरगाह। ये जो संभल जामिया मस्जिद है, ये तो अब क्लेम यही किया जा रहा है कि यहाँ पे एक हरिहार कोई टेम्पल था और संज्ञान वापी वापी जो है मस्जिद, वहाँ भी ये क्लेम किया जा रहा है। वजीर आजम बनने के बाद ये मोदी कहले कि और आपे से बाहर हो गया। हिंदू कह रहा है यार ये पायदान तो छोड़ दो, और ये 3 मंदिर मांग रहे, 3 मंदिर दे दो। उसके बाद वहां बैठे हुए मौलाना कहते तुम पायदान की बात करते हो, हम तो सुई के बराबर जगह नहीं देंगे और जो है हिंदुओं का वो भी छीन लेंगे। ये मौलानाओं का उस बाबरी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कशन था। कश्मीर के एक जाने माने लीडर होते थे सैफुद्दीन सोज, उन्होंने कहा कि पायदान के चक्कर में तुमने इस हिंदू को जगा दिया है, अब ये तुमसे हर वो चीज छीनेगा जो तुमने 1200 साल में बनाई है और तुमसे 1100-1200 साल का बदला लेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप एक मिनट के लिए सोचें, आप अगर इस वक्त दिल्ली में हो तो फिर आपकी सोच क्या हो? सर, पहले राम मंदिर बन गया, उसके ऊपर एक हंगामा रहा बाबरी मस्जिद पे, फिर ज्ञान वापी मस्जिद जो थी उसके बारे में हमने सुना, अब अजमेर शरीफ, अब वहां से शिव जी का मंदिर बताया जा रहा है। ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? कश्मीर के एक जाने माने लीडर होते थे सैफुद्दीन सोज, उनका एक स्टेटमेंट था अर्जू जी। उन्होंने कहा, जब ये मिटे और वो बाबरी काउंसिल के मेंबर भी होते थे, तो उन्होंने बाबरी काउंसिल में एक बात कही और वो ये सिंपल वर्ड्स में कहा कि देखो, आपको पाकिस्तान मिल गया, दो देश मिल गए, मुसलमानों को कहा 2 देश मिल गए, हिंदुस्तान में तुमने 3 लाख मस्जिदें बना ली, तुम इतने ताकतवर हो कि तुम जिस तरफ वोट डाल दो पलड़ा उस तरफ जाता है और सरकार बन जाती है। तुमने 40,000 मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बना रखी और हिंदू कुछ नहीं बोल रहा। एक टूटा हुआ सा ढांचा है जिसे उसने डोरमेट कहा, वो पायदान बच गया है और तुमने सारा सब कुछ कब्जा लिया और तुमने दुनिया में और कोई कंट्री में ऐसा नहीं मिल सकता था जो इंडिया में है, तुमने सब ले लिया, एक पायदान बचा हुआ। हिंदू कह रहा है यार ये पायदान तो छोड़ दो, और ये 3 मंदिर मांग रहे, 3 मंदिर दे दो। वहां बैठे हुए मौलाना कहते तुम पायदान की बात करते हो, हम तो सुई के बराबर जगह नहीं देंगे और जो है हिंदुओं का वो भी छीन लेंगे। ये मौलानाओं का उस बाबरी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कशन था। अब आप सोचिए, तो उन्होंने उठते हुए कहा था कि तुमने उस पायदान के चक्कर में इस हिंदू को जगा दिया है। बात है 1990-91 की। अब ये तुमसे हर वो चीज छीनेगा जो तुमने 1000 साल में या 1200 साल में बनाई है और तुमसे 1100-1200 साल का बदला लेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो 30-35 साल पहले बात की थी वो आज यहां पर आपको दिखाई दे रही है। लोग इसे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं असलियत में मामला यही है कि हमने सिर्फ 3 मंदिर मांगे थे, अयोध्या, काशी, मथुरा। विश्व हिंदू परिषद कहती है 40,000 मंदिर हैं जिनके ऊपर आपने मस्जिदें बना रखी हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, सिर्फ 3 मंदिर दे दो, उसके बाद हम कभी कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। और मुझे याद है, मैं बरेली के अंदर एक क्लास ले रहा था आरजू जी, उसमें एक स्टूडेंट जियाउद्दीन नाम का लड़का था, और वो, ये बात 2019 की ही है जब ये फैसला आया था। अयोध्या, काशी, मथुरा हिंदू समाज में, हिंदूज में वही स्टेटस रखते हैं जैसा मक्का, मदीना या काबा आपके लिए रखते हैं। मुझे याद है आज भी उस बच्चे की जो नजरें थी, एक बड़े तीखी नजरों के साथ और तीखी भाषा में कहा कि सब बुत परस्ती के लिए तो 1 इंच जमीन नहीं दी जा सकती। मैं कुछ सेकंड्स के लिए शॉक्ड था उस बच्चे को देख के। यूपीएससी की तैयारी करने आया हुआ है और ये माइंडसेट अगर उस स्टूडेंट का है तो ये माइंडसेट हिंदुस्तान में रहने वाले, इनफैक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले हर मुसलमान का भी तो है। वो यही तो कह रहा है कि भाई हम बुत परस्ती के लिए 1 इंच जगह नहीं दे सकते। ये इशू है, ये माइंडसेट की लड़ाई है।
और दूसरी बात, ये माइंडसेट खत्म नहीं हुआ है। मैं बार बार अलग अलग चैनल्स पर कह रहा हूं कि असलियत में हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान बचे थे वो लोग थे जिन्होंने असलियत में पाकिस्तान का सपना देखा था। पाकिस्तान का सपना लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान में नहीं देखा गया था। पाकिस्तान का सपना असलियत में देखा गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, लखनऊ के नवाबों ने देखा था। तो जब पाकिस्तान का सपना देखने वाले थे, जब उन्हें लगा कि अंग्रेजों ने वो पाकिस्तान बनाया है, वो मतलब जो उन्होंने मांगा था वो तो पाकिस्तान मिला नहीं। वो तो चाहते थे उत्तर प्रदेश वाला जो इलाका है वो पाकिस्तान बन जाए, और इन्हें उम्मीद थी कि पूरे का पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार से लेकर बंगाल तक सब कुछ पाकिस्तान में होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया में जो रहने वाले मुसलमान हैं, जब देखा कि अंग्रेजों ने इनके साथ धोखा कर दिया, तो अब इन्होंने अपनी पलटी मारी। पलटी मार के नेहरू और गांधी को पटाया, तो इमोशनल होके सबसे पहले तो वो रह लिए जी, हाँ प्रोटेक्शन भी मिल गई। 1954 में कानून बनाया, प्लानिंग करके वक्फ एक्ट बनवाया कि हमारी जितनी प्रॉपर्टीज मुसलमानों की हैं वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, कि वहां से प्लानिंग हुई है 1954 एक्ट से, कि असलियत में वक्फ प्रॉपर्टीज असलियत में हिंदुस्तान की जमीनों पर कब्जा कर करके लैंड जिहाद का मामला था। अब प्रॉब्लम ये आई 2014 से पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स थी वो मुसलमानों के सामने झुकती थी, उनकी बातें मानती थी, मना लेती थी, और मुसलमान जरा सी धमकी देते थे तो वो घबरा जाती थी। ये सरकार मुसलमानों से घबराती नहीं है। वोट नहीं देते कोई बात नहीं, क्योंकि मुसलमानों ने इसे कह के पका दिया कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो बीजेपी कहती है अब हमें तुम्हारे वोट चाहिए भी नहीं। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। यह दावा हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने किया है। अजमेर की कोर्ट इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है। ऐसे में जानते हैं कि यह विष्णु गुप्ता कौन है। राजस्थान के अजमेर की कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। यह याचिका हिंदू सेना के नेता विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल की गई थी। मामले में अजमेर कोर्ट ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह कमेटी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले पर 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।